मित्रों, मेरे दगड़ियों, मेरे बहनों, नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। कल से होलियाँ शुरू हो रही, तो मैं आप लोगों को दोनों पर्वों की शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज महिला दिवस है। यद्यपि ये खुशी का दिवस है, लेकिन मेरे को एक बार ये कष्ट भी होता है कि साल भर में एक दिन हम महिलाओं के लिए क्यों रखा गया। क्या विशेष दिन, बालिका दिवस, महिला दिवस, क्या विशेष क्यों है? हम तो रोज के लिए विशेष हैं। हम तो हर सुबह सबसे पहले हम उठते हैं, रात को सबसे आखिर में हम लोग सोते हैं। हमारे लिए तो हर एक दिन रखना चाहिए, हर एक दिन विशेष रखना चाहिए। मैंने जो कुछ देखा है, अगर आप भारतीय संस्कृति के देखिए, गार्गी, मैत्री, विद्योत्मा और रानी लक्ष्मीबाई हैं, कैसी कैसी महिलाएं हुए। स्वतंत्रता संग्राम में भी कितनी महिलाएं उस समय बलिदान दिया था, जिनके इतिहास को आज हम लोग महिलाओं से छुपाया गया है, देखा ही नहीं है। कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो तो स्वतंत्रता संग्राम में भी, जिन लोगों ने भाग लिया था, अपने जेवर तक राष्ट्र के लिए उन्होंने समर्पित कर दिए थे। उस देश में महिलाएं, और जहाँ यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो ऐसे देश में महिलाओं के लिए क्यों विशेष दिन रखा गया? हमारा हर एक दिन विशेष है। जब भी मैं, हमारे यहाँ शुभ कार्य होते हैं, तब मैं देखती हूँ सगुन आकर गाते हैं महिलाएं, जो सगुन के गाने गाती हैं। उसमें भी मैंने देखा है कि जो पंडित पढ़ते हैं वो ऋग्वेद के मंत्र हैं, वो इतने कठिन है कि किसी की समझ में नहीं आते। तो महिलाओं द्वारा ही उन गीतों को सरल भाषा में बना करके सगुन गीत बना रखे हैं। पंडित जो मंत्र बोलता है वो किसी की समझ में नहीं आते। महिलाओं ने उन्हीं गानों को सरल रूप दे करके सबको समझाने की कोशिश की है। तो मित्रों, हम महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। मेरा मानना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरे को तो एक गाना किसका था याद नहीं आ रहा, फिल्म का, वो उनका राइटर का नाम, तो उन्होंने लिखा है, तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है, हरे आग से वापिस हूँ, जलना मुझे आता है। मित्रों, हम सब कुछ कर सकते हैं और हम में असीम शक्ति भरी हुई है। सिर्फ हमने खुद को पहचानना है, हमने अपनी उन्नति के मार्ग स्वयं प्रशस्त करने हैं। थोड़ा दहलीज को भी से भी बाहर निकल के देखिए कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो मैं आप सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। आजकल मेरे मुंह में वृद्ध बहुत आ रहा है, क्योंकि मैं अम्मा की सेवा में लगी हूँ ना। सबसे बुढ़िया अम्मा बोलते तो वृद्ध बहुत आ रहा। तो मेरी सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। भीड़ में अपनी पहचान बनाए रखना, घर घर में खुशियों की सौगात बनाए रखना, अपने होंठों पर मुस्कान बनाए रखना और इस दिल में हिंदुस्तान बनाए रखना, ये सभी महिलाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की वो पंक्तियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं, जिन्होंने नारी को श्रद्धा के रूप में देखा है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष शोत्रशी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो हमने अपने जीवन का जो हमें मिला हुआ है, उसमें सदा खुश रखना है, मुस्कराते हुए रहना है, और हमेशा अपनी सोच को हमने पॉजिटिव रखना है, क्योंकि दुख सुख तो दोनों आते ही रहते हैं जीवन में। तो हमने अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है। इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ अपने दिल से दे रही हूँ। धन्यवाद।